हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सब्जियों का महत्व। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सब्जियां नहीं अच्छी लगती। वो क्या करते हैं, वो सब्जी खाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं खाते बच्चों वो? क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती। लेकिन बच्चों, सब्जी खाना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमारे लिए सब्जियां खाना क्यों जरूरी है। चलिए बच्चों, आरंभ करने से पहले प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि स्वस्थ शरीर के लिए जिस प्रकार व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां भी आवश्यक है। हरी सब्जियां खाने से हम न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि हम रोगों से भी दूर रहते हैं। आइए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। श्रुति की बुआ लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने श्रुति को जन्मदिन के उपहार में एक कटोरा दिया। वह एक जादुई कटोरा था। उस कटोरे पर सब्जियों और फलों के चित्र बने थे। श्रुति की मां खाना खाते समय कटोरे को मेज पर रख देती थी। खाने का कटोरा कभी किसी सब्जी से तो कभी किसी दाल से भर जाता था। श्रुति को जादुई कटोरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह तो केवल पास्ता, बर्गर, पिज्जा, टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट, आइसक्रीम खाना चाहती थी। इसी कारण उसके दांतों में कीड़े भी लग गए थे और पेट में भी दर्द रहता था। माँ उसे समझाती तो वह रोने लगती। देखो बच्चों, एक बच्ची है श्रुति, उसकी बुआ जो है वो लखनऊ में रहती हैं और उन्होंने श्रुति को उसके बर्थडे के गिफ्ट में एक कटोरा दिया जो कि एक जादुई कटोरा था। और बच्चों, उस कटोरे पर फलों और सब्जियों के चित्र बने हुए थे। जब भी श्रुति खाना खाती थी, श्रुति की जो माँ थी वो उसे मेज पर रख देती थी। तो कभी तो जो कटोरा था वो सब्जियों से भर जाता था, कभी दाल से। लेकिन बच्चों, जो श्रुति थी उसको जादुई कटोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि बच्चों, श्रुति को दाल और सब्जियां अच्छी ही नहीं लगती थी। उसे क्या अच्छा लगता था? पास्ता, बर्गर, टॉफी, चॉकलेट, पिज्जा, बिस्किट, है ना बच्चों, और आइसक्रीम। वो बस यही खाना चाहती थी। क्या बच्चों, आप भी ऐसा करते हो कि आप सब्जियां ना खाकर यही सब चीजें खाते हो? तो बच्चों, इसी कारण से श्रुति के दांतों में कीड़े भी लग गए थे, पेट में भी दर्द रहता था और जब माँ उसे समझाती थी तो वो रोने लगती थी। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। माँ कहती, तुम्हें जो खाना है जादुई कटोरे से मांगो। लेकिन यह क्या? श्रुति ने जैसे ही कटोरे से चॉकलेट मांगी, कटोरे से आवाज आई, श्रुति, चॉकलेट खाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। श्रुति डर गई। उसने कटोरे में चम्मच डाला तो उसमें से आलू पालक की सब्जी निकली। श्रुति ने मुंह बनाते हुए सब्जी खाई। अब श्रुति को कभी कद्दू की सब्जी खानी पड़ती, तो कभी करेले की और कभी कभी तो दाल। धीरे धीरे उसे सब्जी और दालों का स्वाद आने लगा। तो देखो बच्चों, श्रुति की जो माँ है वो उसे समझाती थी कि अगर तुम्हें कुछ भी खाना है तो जादुई कटोरे से मांगो। अब श्रुति ने जैसे ही कटोरे से चॉकलेट मांगी तो कटोरे में से आवाज आई कि चॉकलेट खाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे सारे दांत खराब हो जाएंगे। श्रुति डर गई और जैसे ही उसने कटोरे में चम्मच डाली, कटोरे में क्या थी? आलू पालक की सब्जी। लेकिन श्रुति को फिर भी उसे खाना पड़ा, लेकिन मुंह बना के। अब श्रुति को कभी कद्दू खाना पड़ता था, कभी करेले तो कभी दाल। लेकिन अब बच्चों, धीरे धीरे उसे ये चीजें अच्छी लगने लगी थी। चलिए, गर्मियों की छुट्टियों में श्रुति बुआ के घर गई। बुआ ने कहा, अरे तुम कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो। अब तुम्हारे दांत भी मोतियों की तरह चमक रहे हैं। अपने मोती जैसे सफेद दांत दिखाते हुए श्रुति बोली, बुआ जी, यह तो आपके जादुई कटोरे का कमाल है। तो बच्चों देखो, अब जो श्रुति है वो बहुत अच्छी दिखने लगी थी, बड़ी भी हो गई थी, सुंदर भी, और उसके दांत भी मोतियों की तरह चमक रहे थे। और उसकी बुआ ने भी उसको देखकर क्या बोला कि तुम तो पहले से बहुत सुंदर हो गई हो। तो श्रुति ने बताया कि ये तो आपके जादुई कटोरे का कमाल है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो श्रुति है वो सुंदर और बड़ी कैसे लगने लगी थी? क्यों?
क्योंकि बच्चों अब वो सारी सब्जियां खाने लगी थी। तो बच्चों इसी तरीके से अगर आप भी बाहर का ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सारी चीज़ें खाते और सब्जियां नहीं खाते तो बच्चों आप कभी भी बड़े नहीं हो पाओगे और आपका जो शरीर है वो बीमारियों से घिरा रहेगा। तो बच्चों हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां ये सारी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। कभी कभी हमें बाहर का भी खाना चाहिए लेकिन बच्चों बहुत कम। तो बच्चों आपको समझ में आया ये पाठ? आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, पढ़ने का कौशल, रीडिंग स्किल, शब्दों का उच्चारण कीजिए, रीड द वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण आपको करना है, इन्हें रीड करना है। चलिए एक बॉक्स मैं रीड करती हूँ। उपहार, कटोरा, चित्र, फल। आगे देखिए बच्चों, समझने का कौशल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए, राइट वर्ड्स बाय जॉइनिंग लेटर्स। तो बच्चों कैसे बनाओगे? देखो पहले क्या लिखा है, चित्र, लखनऊ, चॉकलेट, उसके बाद कटोरा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इन्हें बनाएंगे। आइए आगे देखते हैं। सही उत्तर पर सही लगाइए, टिक द करेक्ट आंसर। श्रुति की बुआ डैश में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों? लखनऊ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लखनऊ और लखनऊ पर ही टिक लगाएंगे। चलिए बच्चों आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बच्चों जो वाक्य सही है उसके आगे सत्य और जो गलत है उसके आगे असत्य। जादुई कटोरा श्रुति की बुआ ने दिया था, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सत्य। जादुई कटोरे पर पक्षियों के चित्र बने थे। तो बच्चों क्या पक्षियों के चित्र बने थे? तो आप यहाँ लिखेंगे असत्य। इसी तरीके से इसको खुद से रीड कीजिए और बताइए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रुति के जन्मदिन पर उसकी बुआ ने उसे क्या उपहार दिया? तो क्या लिखोगे? श्रुति के जन्मदिन पर उसकी बुआ ने उसे जादुई कटोरा उपहार में दिया। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन खुद से रीड कीजिए और खुद इनके आंसर देंगे। अगला है, भाषा का कौशल, लैंग्वेज स्किल, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने, एक, अनेक, धीरे, तेज। अब इसका अपने आप बताओगे क्या होगा? एक, अनेक लिखिए। तो बच्चों देखो मतलब एक वचन है, बहुवचन बनाना है। मोती, मोतियों, करेला, करेले। यहां पर बताओ क्या आएगा, खुद से बताओगे। नाम लिखिए, फलों के नाम। बच्चों दो फल कोई से भी लिख दो जो आपको अच्छे लगते हो। सब्जियों के नाम, ऐसी जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हो। चलिए आगे देखते हैं। क्रियात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल, आप अपने जन्मदिन पर उपहार में क्या लेना चाहोगे? चित्र बनाकर लिखिए। तो बच्चों जब आपका बर्थडे आता है, आपको होता है ना कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, आप डिमांड करते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है आप जो भी गिफ्ट लेना चाहोगे उसका आपको चित्र भी बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।